रोहित बता देगा अभीरा को बीएसपी का सच। जी हाँ, जिसके बाद अभीरा टूट जाएगी पूरी तरीके से जब उसे पता चलेगा कि बीएसपी जिसे बोल रही है वो उसका नहीं बल्कि रोहित और रूही का बच्चा है। हाँ दोस्तों, आपको सीरियल में देखने को मिलने वाला है कि रोहित को तो नींद ही नहीं आ रही है। जहाँ रोहित करवटें बदल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब वो रूही को देखकर डर जाता है। तो जहाँ पर अब रूही पूछती है, तुम बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, तुम बार बार करवटें बदल रहे हो। तो वहीं अब रोहित बोलता है कि पता है अभी कैसे दक्ष को अपने से बांध कर स्कूटी लेके किस तरीके से निकली थी, वहां पे चारों तरफ गुंडे थे, वो गुंडे गोलियां चला रहे थे। तो वहीं अब रूही बोलती है, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पता है रोहित जब तुम यहाँ नहीं थे तो पहले एक बार माँ किडनैप हो गई थी, तब भी अभीरा लेके आई थी, और फिर एक बार मैं और अभीरा किडनैप हो गए थे। और पता है इस सब में कॉमन क्या है, अभीरा। जहाँ अभीरा रहती है वहाँ मुसीबत अपने आप आ जाती है। और अगर मैं अभीरा की जगह होती दक्ष की माँ तो मैं तो उसे घर से बाहर ही लेकर नहीं जाती। क्या इतना जरूरी हो गया काम की अपने बच्चे की सेफ्टी भी नहीं है उसे? वो आज नहीं तो कल हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है जिसकी वजह से कोई ना कोई मुसीबत अपने आप आती रहती है। जहाँ पर अब वही बोलते कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम उसके माँ बाप थोड़ी ना है, उसका फैसला उसका डिसीजन उसके माँ बाप, और उसके फैसले लेने वाले तो अरमान और अभीरा ही होंगे ना। जहाँ पर अब रोहित बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो अरमान को टेक्स्ट करके बुला लेता है। तो दूसरी तरफ अब अभीरा वो अपने बेबी को फीड करा देती है, जहाँ वो बोलती है कि मैं अच्छी मम्मा हूँ, मैं गंदी मम्मा नहीं हूँ। जहाँ पे वो अरमान से ही बोलती है, देखो अरमान मैं गंदी मम्मा नहीं हूँ, मैं अपने बेबी को फीड भी करा लिया आज। जहाँ पर अब अरमान जाता है तो वहीं अब अरमान से बोलता है रोहित की, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए भैया। जहाँ पर अरमान बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, वो बच्चा है खिलौना नहीं, जिसे जब मन किया जिसे दे दिया, जिसे मन किया वापस ले लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। जहाँ पर अब रोहित बोलता है कि भैया आपने आज तक अपना भी हक मुझे दिया है और ये तो मेरा ही हक है ना, प्लीज आप मेरा हक मुझे वापस कर दो। मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने अपने बच्चे को आपको दे दिया था। मुझे लग रहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मगर जब दिन में 10 बार रूही मुझसे सवाल कर रही है, रूही मुझ पे शक कर रही है, उसके बाद मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं गिल्ट से मरा जा रहा हूँ। भैया प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो वहीं अब अरमान बोलता है कि पहले तो मैं उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा था और अब मैं जुड़ गया हूँ और हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है, और तो मुझसे मेरा बच्चा मांग रहे हो। तो वहीं अब रोहित बोलता है, वो मेरा बच्चा है, मैं उसका पापा हूँ भैया। जहाँ एक तरफ रोहित वो तो बोलता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो दूसरी तरफ अब अरमान बोलता है ऐसा नहीं होगा, अभीरा टूट जाएगी, अभीरा मर जाएगी अगर उससे उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वही दूसरी तरफ अब रोहित बोलता है कि रूही भी तो जी रही है ना, आज नहीं तो कल सामने आई जाएगा सच। एक तरफ मुझे नर्स ब्लैकमेल कर रही है, एक तरफ रूही मुझ पे शक कर रही है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो दूसरी तरफ मैं खुद गिल्ट से मरा जा रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ कितना गलत किया है। जहाँ पर अब रोहित के इतने सवाल जवाबों के बाद अब अरमान तो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जहाँ पर रोहित अब अरमान को बस थर्सडे तक का टाइम देता है और बोलता है अगर आपने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगा। जहाँ पर अब पूजा में खुद रोहित बोलता है कि ये सारी तैयारियां मैं करूंगा। जहाँ पे अब रोहित से अरमान बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, तूने पूजा की सारी तैयारी करने को क्यों बोला। तो वहीं अब रोहित बोलता है कि उसका असली बाप तो मैं ही हूं ना, तो तैयारी अभी मैं ही करूंगा। और कह देता है रोहित की भैया आपके पास सिर्फ कर्मजात वाले दिन तक का टाइम है, उस दिन मैं और रूही उसकी पूजा करेंगे, आप बता दो नहीं तो मैं खुद बता दूंगा। जहाँ पर अब अभीरा वो रोहित से बोलती है कि सच बताओ रोहित क्या बात है, क्या अरमान कुछ छुपा रहा है। तो वहीं अब रोहित बोलता है कि हाँ भैया कुछ छुपा रहे हैं आपसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट छुपा रहे हैं। जहाँ पर अब रोहित से पूछने की कोशिश करेगी। जहाँ पर अब दोस्तों धीरे धीरे अब अभीरा को शक हो जाएगा। तो वहीं अब जैसे ही अभीरा को पता चलेगा कि जो दक्ष है यानी कि जो बीएसपी जिसे वो अपना समझ रही थी वो उसका है ही नहीं, बल्कि वो तो रोहित और रूही का है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रोहित अरमान और अभीरा के साथ आप गलत कर रहा है? तो मैं ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि रोहित को अभीरा को बताना चाहिए या नहीं, क्या बीएसपी का सच अभीरा के सामने आना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।